साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद की जानिब से इल्ज़ाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। मुलजिम की तरफ से जुर्म को बार बार तकरार का केस है। मुलजिम को जमानत दे दी जाती है तो जुर्म दोहराने का खतरा है। शेख रशीद के इन बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत का तफसीली फैसला जारी। शेख रशीद के वकला का जमानत मुस्तरद करने का हुक्म, चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत दायर की जाएगी। जेल भरो तहरीक हम पहले जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं। ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं जेहलम में सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का भी मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा मईशत के इस्तेहकाम के लिए शरीफ बरादरान की गैर मुल्की दौलत वापस लाई जाए। आइन की डिमांड है पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाएं। आइन कहता है जिस दिन असेंबलियां टूटेंगी उसी दिन गवर्नर तारीख देगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की समत का तयन होने वाला है। पार्लियामेंट की पैदा करदा तनाज़ात हल करना अदालत का काम नहीं। पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा पाकिस्तान बनने से अब तक इज़दाद करप्शन का कानून मौजूद रहा। इमरान खान को शायद नैब तरमीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। इस केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो। इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो है वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऐसे हालात नहीं थे कि दो असेंबलियां सूबाई असेंबलियां तोड़ी जाती। वज़ीर आला को दबाव में लाकर असेंबलियां तोड़वाई गई। इलेक्शन खेल नहीं, माशी सूरत हाल मजीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए APC में शिरकत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान के खिलाफ कासात नामजदगी में मुबैना बेटी जाहिर न करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा होंगे। 9 फरवरी को समाअत होगी। तोशाखाना केस में इमरान खान गैर हाजिर, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेडिकल रिपोर्ट पेश करने पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान के वकील ने 3 हफ्तों की तारीख की इस्तदा कर दी। फर्द जुर्म के लिए नई तारीख बाद में बताई जाएगी। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील में तल्ख कलामी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। एडवोकेट जनरल का कहना था कि गवर्नर 36 दिन तक इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा गवर्नर कहता है अमन व अमान का मसला है, इसलिए सूबाई असेंबली के इंतखाबात कराना मुश्किल है, लेकिन कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराया जा रहा है। अदालत ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लीगल टीम की मुलाकात। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और उनकी रिहाइशगाह के छापे पर मुसम्मत। पंजाब की निगरान हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। परवेज़ इलाही ने कहा, निगरान हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। पीडीएम का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार। एमकेएम का जानिब से इकरार का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान कराची से कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर भी मैदान में उतरेंगे। कौमी असेंबली के 9 हलकों के लिए हतमी नामों का ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव, 71 पैसे के इजाफे से 276 रुपए की सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 331 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स बढ़कर 41,522 पॉइंट की सतह पर बंद। सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ऐवान में सिर्फ 2 वज़रा हैं। 77 रुकनी काबीना के बाकी वज़रा कहाँ हैं? चेयरमैन सेनेट बोले, वज़रा की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेनेटर बहरामत तंगी, मोहसिन अजीज और फैसल जावेद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई। खराब मुआशी सूरत हाल पर सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहरीक इल्तवा पेश कर दी। वोटिंग के बाद तहरीक इल्तवा मुस्तरद होने पर अपोजिशन फिर वॉकआउट कर गई। पंजाब की निगरान हुकूमत मनपसंद तैनातियां कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूं। अवाम को ज़िमनी इलेक्शन में अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। मुल्क में हालिया बिजली ब्रेकडाउन। बिजली बहाली के प्रोसेस में तरबेला पावर हाउस 7 बार फेल हुआ। कायमा कमेटी पावर में इंकशाफ। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि ब्रेकडाउन का मसला पूरे मुल्क में नहीं फैलना चाहिए था। तहकीकात कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन के वक्त आइसोलेशन क्यों नहीं हुई, अर्थ और साउथ सिस्टम अलग क्यों नहीं थे, जबकि ब्रेकडाउन के बाद सिस्टम बर वक्त रिस्टार्ट नहीं हुआ। महकमे खुराक पंजाब में बड़ी तब्दीली लाने की तैयारियां। सरकारी जराये के मुताबिक रीजनल डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के तमाम ओहदों पर PMS अफसर लाने की तजवीज़। महकमे खुराक कैडर के अफसरों ने तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार कर दिया। माजी में भी तजुर्बा नाकाम रह चुका। महकमे खुराक में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर की 10 और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की 52 आसामियाँ हैं। किमाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतों के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। IG सिंध, एडवोकेट जनरल और दीगर हुक्काम पेश। अदालत ने पूछा, अगर 18 हलाकतें हैं तो तमाम का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? SHO की जिम्मेदारी थी रियासत की तरफ से मुकदमा दर्ज करता। किसी दरख्वास्त का क्यों इंतजार कर रहा था? ऐसे तो लोग मरते रहेंगे, कोई तो हो देखने वाला। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को झाड़ पेड़ा दी। बोले, रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि आपको तो अहदे पर ही नहीं रहना चाहिए था, आपको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। अदालत ने तमाम हलाकतों का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में 16 साला लड़की से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम 2 माह से लड़की को असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। SP कैंट कहते हैं, मुलजिम मुतासरा लड़की को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। वेल डन आतिफ भट्ट। गुजरांवाला के नौजवान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अरसलान ऐश के बाद आतिफ भट्ट टेकन वर्ल्ड चैंपियन बन गए। एम्स्टरडैम में मुकाबला, फाइनल में जनूबी कोरिया के प्लेयर को हराया। पूरा हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आतिफ भट्ट ने ट्रॉफी उठाकर पंजाबी में बात की। अरसलान ऐश भी मौके पर मौजूद थे।
पाकिस्तान सुपर लीग में स्पिन बॉलर ज्यादा कामयाब होंगे। कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम का पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। अमाद वसीम कहते हैं बाबर आजम की सलाहियतों पर शक नहीं, लेकिन उनके जाने से किंग्स टीम को फर्क नहीं पड़ेगा। गुज़िश्ता साल की गलतियां नहीं दोहराएंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सनी PSL 8 के लिए कराची पहुंच गए। मजीद गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद 10 फरवरी तक तय है। कप्तान बाबर आजम समेत पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम पहले ही कराची मौजूद। पेशावर ज़ल्मी 14 फरवरी को मुल्तान में अपना पहला मैच कराची किंग्स के खिलाफ खेलेगी। ऑस्ट्रेलियन T20 टीम के कप्तान एरविन फिंच ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एरविन फिंच कहते हैं, जानता हूं अगला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ये बेहतरीन वक्त है। एरविन फिंच ने 5 टेस्ट, 146 वनडे और 103 T20 इंटरनेशनल मैचों में मुल्क की नुमाइंदगी की। फिंच की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने अरब अमारात में T20 वर्ल्ड कप जीता। कितनी चिड़ियों और कब्बों के घोंसले थे। हम नहीं जानते कि इस दरख्त को क्यों काटा गया, मगर आज भी हम अल्लाह रखा की कमी को शिद्दत से महसूस करते हैं। बिला वजह इसको काट दिया है, ये हमें ऑक्सीजन फराहम भी करता है। और लाहौर के कुलियातुल बुनियाद कॉलेज में बरसों पुराने बरगद के दरख्त पर आरा चल गया। अल्लाह रखा नामी दरख्त कटने से तालिबात अफसुर्दा। तालिबात इस बूढ़े दरख्त की छांव में बैठकर पढ़ती और आराम करती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि बरगद का दरख्त काफी पुराना था, इसकी एक शाख टूट कर गिरने से नुकसान हुआ था।